नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। यूट्यूब पर एक फ़िल्म है दोस्तों, जो जापानीज़ फ़िल्म है असल में, लेकिन उसको हिंदी में डब किया है और बाकायदा एकदम मतलब प्रोफेशनल डब जैसे होता है वैसे उन्होंने उसके राइट्स लेकर उसको मतलब डब किया है। तो मतलब वो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो सकता है। ज़्यादातर मतलब आत्मालोक का जो ज्ञान है बहुत अच्छे से उसमें समझाने की कोशिश करी है। ये जो फ़िल्म है दोस्तों, वो मुझे एक दीदी जी ने भेजी थी। जब उन्होंने भेजा मुझे नॉर्मल लगी, कोई आध्यात्मिक वगैरह वैसे टाइप की होगी, लेकिन इस फ़िल्म ने मतलब बहुत कुछ सिखाने वाली है। और जो बहुत बार हम मतलब आत्मलोक के बारे में बस सुनते रहते हैं, लेकिन इस फ़िल्म में आपको थोड़ी सी मतलब एक झलक उसके अच्छे से दिख सकती है। तो इसलिए आपको अगर संभव होगा तो नीचे मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप ज़रूर उसको देखना। उस फ़िल्म का नाम है द लॉज ऑफ इटर्निटी। मतलब कहीं ना कहीं अनंत काल का एक मतलब नियम, या फिर एक ऐसी दुनिया जो अनंत काल तक है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है दोस्तों बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। मुझे जो अच्छी चीज़ें लगी मैं आपको एक एक मतलब करके मतलब मैंने लिख ली है, उसको मैं आज आपके सामने मतलब अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा जितना मुझे अच्छा लगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उससे भी बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। इसलिए आप ज़रूर इस मतलब फ़िल्म को ज़रूर देखना दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों को अब तक वो शेयर करने की कोशिश करी है व्हाट्सअप पर, लेकिन जिन लोगों ने अगर नहीं देखी फिर भी, तो आप ज़रूर देखना दोस्तों। सबसे पहले इसमें मतलब सबसे जो फिल्म शुरू होती है उसमें कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखाई गई है दोस्तों कि जैसे हम अपने जीवन से थोड़े समाधानी नहीं होते, हमारे कुछ सपने होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम कुछ कोशिश करते हैं। वैसे ही कुछ लोग उस मतलब बात के लिए कोशिश करते हुए दिखाई दिए हैं, और उसके बाद किस तरीके से उनको रास्ता मिलता है, ये भी बात बहुत ही अच्छे से करी है। और सारे लोग जो होते हैं दोस्तों पृथ्वी पर, वो एक ही स्वभाव के नहीं होते। जैसे मेरे 4 दोस्त हैं और हम सब मतलब कहीं ना कहीं परमात्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे जो स्वभाव है थोड़ा सा कोई थोड़ा सा गुस्सेल होगा, कोई थोड़ा सा मतलब फटक से किसी को मदद करने वाला होगा, थोड़ा सा कोई होगा कि जो मतलब व्यवहारी है, जो मैंने जितना दिया उतना मुझे मिलना चाहिए वगैरह, इस तरीके से विचार वाला होगा। कोई एकदम अच्छा भी हो सकता है। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग स्वभाव के जो लोग हैं, वो अगर उस दुनिया में चले गए तब उनका जो स्वभाव है वो किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों इसमें मतलब आत्मा की जो सुंदरता वगैरह है, उससे ज़्यादा मतलब इंसान का स्वभाव जो गुण है, उस तरीके से अगर वो इस दुनिया में चला जाए तो वो किस तरीके से मतलब वहाँ पर रिएक्ट करेगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी इसमें दिखाई गई। तो वो आज मतलब इसमें बात बहुत ही अच्छे से दिखाई गई है। और इसमें दोस्तों एक ऐसा जो मुझे मतलब पर्सनली बहुत ही अच्छा जो बात लगी, वो ये लगी कि इसमें एक सीन दिखाया है, मैं आपको मतलब उसका स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ। वो कुछ इस तरीके से है कि जहाँ पर एक ज़मीन है और उसके बीच में थोड़ी सी एक छोटी सी नदी आप समझो, और उसके बाद एक मतलब एक महल जैसी एक कोई चीज़ दिखाई है, एक घर जैसे कोई एक चीज़ दिखाई है। तो वहाँ पर लोग चल के जा रहे हैं और वो पानी में चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डूब रहे हैं। और जब एक इंसान उस पानी में डूबता है तब उसके नीचे पैसे और कुछ मतलब गहने दिखाई है, और उस पैसे और गहने को वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और इस वजह से वो डूब रहा है। और अगर वो डूब रहा है तो वो वहाँ पर नहीं जा पा रहा है, और वो शांति से वहाँ पर पानी में भी नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान तो पानी में सांस नहीं ले सकता। तो इस तरीके से कुछ दिखाई है चीज़ें, वो आत्मा के ही स्वरूप में है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर एक बड़ी जो आत्मा होती है, वो उन सारे लोगों को ये कहती है कि यहाँ पर अगर हम आए तो हमें मोह माया को छोड़ना होगा, हमें आसक्ति को छोड़ना होगा, हमें मोह को छोड़ना होगा। और जब वो मोह का मतलब हम छोड़ देंगे, तब हमारा मतलब जो सफ़र है वो यहाँ पे चालू होगा। और जो लोग बहुत ही अच्छे से उस पानी में चल के उस महल तक पहुँच रहे हैं, उन लोगों ने मोह को छोड़ा है। ये जो बात है मतलब ये ना मतलब सच कहूँ ना, ऐसे मतलब गोल्ड मेडल लगता है कि ऐसे लोगों को देना जो इस तरीके से चीज़ें को दिखा रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मतलब ये जो मोह है ना, वही इन सारी चीज़ों में माया में हमें अटका देती है। और ये जो मोह है ना, उस इंसान के जैसे मतलब हमें पानी में डुबा देती है। ये जो सारी चीज़ें हैं हमें जीते जी यहाँ पर पता नहीं चलती। लेकिन एक इंसान जो कहीं ना कहीं मतलब पैसे के ही पीछे भागते रहा, पैसा ही उसने सब कुछ समझा। और ऐसा जो इंसान है, हो सकता है कि उसकी बहुत ही खुश भरी ज़िंदगी हो, लेकिन ऐसा जो इंसान है, हो सकता है कि अगर उसने पाप किए हो तो आत्मलोक में वो बहुत ही निचले स्थान पर डूब जाएगा, और उसके डूबने का कारण यही मोह होगा। और इसी तरीके से वो पानी में डूब जाएगा दोस्तों, और वहाँ से उठने के लिए उसको बहुत सारे जन्म लेने पड़ सकते हैं। तो ये जो बात है उस मतलब फिल्म में बहुत ही अच्छे से दिखाई गई है। उसके बाद दोस्तों इस फिल्म में कुछ इस तरीके से बातें कही है, वो एक मतलब हद तक जाते हैं आत्मलोक के मतलब ऊंचाई तक। और उसके बाद उनको एक बड़ी आत्मा जो होती है वो ये कहती है कि यहाँ से ऊपर का अगर तुम्हें लोग देखना है, तो ऐसे समय में तुम्हें निस्वार्थ भावना से कुछ लोगों की सेवा करनी होगी। 10 लोगों की क्या 9 लोगों की, ऐसे वो बोलता है, सेवा करनी होगी। और उसके बाद तुम ऊपर के आयाम पर मतलब जा सकते हो। और वो जो मतलब सेवा होगी वो निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। इसलिए जो 4 लोग होते हैं वो सेवा करने की कोशिश करते हैं, उसमें से 2 ही लोग दोस्तों ऊपर जा सकते हैं। लेकिन बाकी के जो 2 लोग होते हैं वो नीचे ही रहते हैं, क्योंकि उस सेवा में भी उनके मन में एक स्वार्थ था कि मैं
ना कि आगे जाने के लिए ये मतलब सेवा कर रहा हूँ। मतलब ये बात खुद मतलब ईश्वर रतु ने भी कही है कि अगर हमारा निस्वार्थ भावना से अगर मेरी सेवा हुई तो ही इंसान का मतलब उद्धार हो सकता है। कुछ मन में मतलब मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं किसी को मदद करूँ, मुझे कुछ बड़ा मतलब स्वर्ग को पाना इसलिए मैं किसी ज़रूरतमंद को मतलब कुछ दूँ, इस तरीके से अगर हमारे मन में विचार होंगे तो उसको एक मतलब व्यवहार देखा जाएगा, उसको एक स्वार्थ से किया हुआ कर्म देखा जाएगा। इसलिए दोस्तों ऐसा कर्म हमारे हाथों से कभी भी ना हो जो कहीं ना कहीं हमारे सामने मतलब एक स्वार्थ के वजह से हम कर रहे हैं। स्वार्थ के वजह से अगर हम कोई कर्म करते हैं तो उससे पुण्य का मतलब मिलना तो असंभव है, ऐसे इंसान का ज़्यादातर पाप ही जमा होता है। तो वो भी उस फिल्म में बहुत ही अच्छे से चीज़ें दिखाई गई है कि कहीं ना कहीं अगर तुम्हें और ऊपर उठना है और ऊपर मतलब तुम्हें मतलब जाना है आत्मलोक में, तो तुम्हारे हाथों से अच्छे कर्म होना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे हाथों से निस्वार्थ भावना से अगर तुम कर्म करते हो, निस्वार्थ लोगों से मतलब लोगों की अगर सेवा करते हो ज़रूरतमंद लोगों की निस्वार्थ भावना से, तो ऐसा जो इंसान है बहुत ही अच्छे उस आयाम में जा सकता है। बाद में इस फिल्म में दोस्तों नरक को भी दिखाने की बहुत अच्छे से कोशिश करी है। जैसे मैंने आपको एक हॉलीवुड की फिल्म थी व्हाट ड्रीम्स मे कम ऐसे, तो उसमें भी दोस्तों नरक को बहुत ही अच्छे से दिखाने की कोशिश करी थी और इस फिल्म में भी एनिमेटेड फिल्म में भी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है। तो इस फिल्म में दोस्तों बाद में फिल्म मतलब क्या होता है, कोई एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और उसके बाद उसके सपोर्टिव मतलब कुछ उसको हीरो को मदद करने वाले कुछ लोग होंगे और उसके बाद दोस्तों विलन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो विलन होता है उसके सिवा मतलब फिल्म खत्म भी नहीं होती। तो उस तरीके से भी एक मनोरंजन तौर पर भी इसमें विलन ऐसे एक मतलब हिटलर को दिखाया है कि हिटलर मतलब नरक में है और वो कैसे मतलब जो लोग वगैरह आते हैं नरक में उनको कैसे परेशान करने की कोशिश करता है। तो इस भी चीज़ को बहुत ही अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है और जो नरक है बहुत अच्छे से दिखाया है। वहाँ पे मतलब एकदम काला काला, जहाँ पे जरा भी मतलब प्रकाश नहीं है वगैरह, इस तरीके से बहुत अच्छे से दिखाया है। और इस फिल्म में दोस्तों मैं मतलब पहली बार जब मैंने देखी थी वो बात मैंने नोटिस नहीं करी, लेकिन फिर से मैंने जब देखी तब मैंने वो बात नोटिस करी कि जब जो मतलब अच्छी आत्माएं होती है जब वो नरक में जाती है कुछ काम की वजह से या फिर थोड़े वक्त के लिए, मतलब जो बुरे कर्म करके लिए नरक में नहीं आई है बल्कि बस घूमने आई है या फिर कुछ अभ्यास करने आई है, तब ईश्वर रतु ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी वही उस फिल्म में दिखाई है। उन्होंने ये कहा था कि एक अलग तरीके से हमें जैकेट जैसे मतलब कुछ पहनना होता है, एक अंगर का पहनना होता है या फिर एक ब्लैंकेट जैसे कुछ लेना पड़ता है और उसके बाद ही हम आत्मलोक के नीचे के स्थान पर जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ पहनेंगे तो वहाँ की आत्माओं को हम वहाँ पे नहीं दिखते। इस तरीके से उन्होंने बातें कही थी और सेम ऐसी ही बात यहाँ पर इस फिल्म में दिखाई है। उन्होंने जैसे एक जैकेट जैसे कुछ पहना है और उसके बाद वो मतलब नीचे के स्थान पर जाते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से मतलब खूबी से दिखाया है दोस्तों, ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और वहाँ पे जाके वो वहाँ के लोगों को मतलब किस तरीके से देखते हैं, उनको वो बड़ी आत्मा भी मतलब मार्गदर्शन करती है। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है दोस्तों कि जो बुरी ताकत है वो बहुत ज़्यादा उन पर हावी हो जाती है या फिर उनको हराने की कोशिश करती है। लेकिन इस फिल्म में एक बहुत ही अच्छा वाक्य है कि जो सच्चाई की ताकत होती है वो हमेशा ही बुराई से बहुत बड़ी होती है। वो एक महान मतलब सूर्य की तरह होती है कि जो पूरे तरीके से मतलब अंधेरा नष्ट करके उसमें प्रकाश भर दे। तो इस तरीके से भी बहुत अच्छे से उसमें मतलब एक मैसेज देने की कोशिश करी है। और आखिर में दोस्तों क्या होता है कि वो मतलब हारते हारते उसमें एक ऐसा मतलब एक सच्चाई की प्रकाश आ जाती है या फिर अच्छाई का प्रकाश दिखाया है कि जहाँ पर वो बुराई के पूरी तरीके से नष्ट करती है। तो ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं हम मतलब बोलते हैं ना कि दुनिया में दुख बहुत है, ये है वो है, लेकिन इन सारी चीज़ों से परे दोस्तों आत्मलोक की जो दुनिया है वहाँ पर सिर्फ अच्छाई है। आज पृथ्वी पर हम जैसे बोलते हैं कि नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन इस नेगेटिविटी में भी हम कुछ अच्छा कुछ करने की कोशिश करें तो उस अच्छाई की बहुत ज़्यादा कीमत हो है। मतलब एक पृथ्वी पर हो सकता है कि उसकी अच्छी कीमत हमें ना मिले या फिर उस तरीके से चीज़ें ना दिखे, लेकिन दोस्तों उसकी सच में बहुत ज़्यादा कीमत होती है। और एक सच्चाई जो इंसान होता है वो मतलब हो सकता है, मैंने जैसे बहुत बार आपको कहा है कि कोई एक अच्छा इंसान है पृथ्वी पर, वो बहुत अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको बुरा ही कुछ मतलब दुनिया से बुरा ही अनुभव मिल रहा है, उसका नुकसान ही हो रहा है, वो अच्छी ज़िंदगी जी नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा जो सच्चा इंसान होगा, हो सकता है कि पृथ्वी पर इसकी ज़िंदगी बहुत ही बुरी हो, लेकिन ऐसा जब आत्मलोक में चला जाएगा तब वो बहुत ही अच्छे से मतलब जीवन अपना जी सकता है, तब उस प्रकाश को वो महसूस कर सकता है जो उसने कर्म से मतलब बनाया होगा। तो इस तरीके से इस बात मतलब इन सारी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है। उसके बाद दोस्तों इस फिल्म में कुछ इस तरीके से भी बातें बताई है कि एक परिश्रम मतलब ऊपर के ऊपर मतलब एकदम जैसे उच्च लोक पे हमें अगर जाना है आत्मलोक में, तो ऐसे इंसान को कितना परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा जो इंसान है वो उसको कितना मतलब ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके मन की स्थिति कितनी मतलब समतोल होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है। इसलिए दोस्तों इस फिल्म में जो मतलब 4 कैरेक्टर दिखाए गए हैं उन चारों को एकदम ऊपर के लोग जो है उनको देखने की इच्छा होती है, लेकिन फिर भी वो सारे मतलब लोग नहीं वहाँ पे जा पाते, बस 2 ही लोग जा पाते हैं क्योंकि उनकी उतनी मतलब काबिलियत होती है या फिर उनके इतने अच्छे कर्म होते हैं, उनका दिल उतना साफ़ होता है। तो इस बात को भी बहुत ही अच्छे से उसमें दिखाया गया है। बाद में एक महत्वपूर्ण बात भी ये दिखाई गई है दोस्तों कि जैसे पृथ्वी पर कोई एक ऐसे समझो बीमारी आई है और आत्मलोक में एक आत्मा है जिसको मतलब उसकी इच्छा है कि मैं यहाँ पर मतलब मैं पृथ्वी पर जाके ऐसे लोगों की कुछ सेवा करूँ या फिर उस बीमारी का कोई दवाई की ईजाद करूँ, तब बहुत बार ऐसी जो आत्मा
होती है दोस्तों, वो पृथ्वी पर आने के बाद वो उसका अभ्यास करने की कोशिश करेगी। मतलब एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि कोई एक लड़का है या फिर एक लड़की है, उसको मतलब कि एक बीमारी की मतलब दवा ढूंढने की इच्छा है और वो बहुत उस पर रिसर्च कर रही है, वो प्रयोग कर रही है और एक दिन उसको मतलब बहुत ही अच्छे से दवाई उसकी मिल गई और बहुत सारे लोगों की उसने समझो जान बचाई। तब वो मतलब अगर देख सकती है, हो भी सकता है ऐसे कि जब वो मतलब आत्मालोक की दुनिया में चली जाए तब उसको ये पता चले कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसके आत्मा को पहले ही पता था कि उसके जीवन में उसने क्या करना है। और तब एकदम उसको शौक बैठेगा कि अरे मैंने ये सारी चीज़ें पहले से तय की थी। लेकिन मतलब उसको पहले ये लगेगा कि मैं मतलब अपने रोज के जैसे जीवन जी रही थी, लेकिन उसके बाद उसके मन में विचार आया कि मैं ज़रूरतमंद को कुछ इस तरीके से मदद करूँ, बीमारी से दूर करूँ। लेकिन दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं उसने पहले से ही तय की होती है। इसलिए दोस्तों ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी उसमें कि हमें लगता है कि आज पृथ्वी पर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या फिर कुछ अच्छे करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि इन सारी चीज़ों का चयन खुद हमारी आत्मा ने किया होगा। उस तरीके से हमारे मन में वो विचार आए और उस तरीके से हम उस तरीके से मतलब जीवन में आगे बढ़े। तो इस तरीके से भी बात उसमें बहुत अच्छे से दिखाई है। बाद में दोस्तों उसमें उस फिल्म में ये भी बात दिखाई गई है कि जैसे एकदम हमारा कोई एक करीबी इंसान हो तो उसके साथ हमारे कितने गहरे रिश्ते हो सकते हैं। जैसे कोई पति पत्नी है समझो, उन दोनों का एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा उनमें बॉन्डिंग है, वो एक दूसरे के बिना मतलब जीवन मतलब जीने का सोच भी नहीं सकते। तो इस फिल्म में ये भी अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो इसी जन्मों का नहीं है, वो पहले से मतलब बहुत ही अच्छे से चला रहा था, अब भी वो अच्छे से चल रहा है। हो सकता है कि कोई एक दूसरे से मतलब बिछड़ जाए लेकिन फिर भी आगे भी वो ज़रूर मिलेंगे किसी जीवन में। तो इन सारी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। जीवन में ही नहीं मिलेंगे बल्कि आत्मलोक में भी वो एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को भी बहुत ही अच्छे से उसमें कहने की कोशिश करी है। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण संदेश ये फिल्म देती है। और मतलब एक सुनना किताब पढ़ना अलग होता है, लेकिन हमारी आंखों से उस तरीके से सारी चीज़ें देखना ये अलग होती है चीज़ें। तो इस तरीके से आप उस फिल्म को ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में मतलब यूट्यूब पे ही है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो आप ज़रूर उसको देख सकते हैं क्लिक में। और महत्वपूर्ण बात यह भी है दोस्तों कि कैसे है कि ये बात मैं आपको महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि हमें क्या लगता है कि बड़ा इंसान मतलब कौन, की मतलब जिनके बारे में हमने पढ़ा हो या फिर जिनको जो बहुत ही ज़्यादा फेमस लोग हैं, जो बहुत ही अच्छे से होकर गए हैं, ऐसे ही लोगों को हम अच्छा इंसान मानते हैं। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता दोस्तों। हो सकता है कि मैंने आपको अगर बोला कि आपका जो मोहल्ला है, आपका जो मतलब जगह है, आपका जो एरिया है, वहाँ का एकदम पवित्र इंसान कौन है, तो कोई इंसान कह सकता है कि उस इंसान के पास कोई एक इंसान है, वो बहुत लोगों की मदद भी करता है, उसको लोग मानते हैं, उसको मतलब अलग अलग कोई शो में या फिर मतलब किसी कार्यक्रम में वगैरह उसको मतलब एक कहीं ना कहीं एक गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, वो लोगों को मार्गदर्शन करता है। वो हो सकता है कि अच्छा इंसान हो। लेकिन दोस्तों हम मतलब परमात्मा के नज़र से देखें तो हो सकता है कि आपके मतलब मोहल्ले में या फिर आपके शहर में कोई एक ऐसा इंसान मतलब सबसे ज़्यादा पुण्यवान हो, जो शांति से अपना जीवन जी रहा है, जो मदद कर रहा है। वो किसी को मतलब पता ही नहीं है वो क्या मदद कर रहा है किसको, क्योंकि उसको मतलब मदद करना और दिखाना ये उसकी इच्छा नहीं है। ऐसा इंसान मतलब हो सकता है कि जो शांति से अपना मतलब जितना हो सके लोगों के लिए वो दिल से प्रार्थना कर रहा है, बस प्रार्थना नहीं कर रहा बल्कि किसी को मदद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो जितना हो सके उसको कोई कुछ भी बोले उसके मन में कुछ किसी के लिए भी गुस्सा नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पवित्र इंसान हो, मतलब जो सच में पुण्यवान और अच्छा इंसान होगा वो हमेशा ही फेमस होगा, उसको लोग ही मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे। ऐसे नहीं होता। एक आम इंसान, एक छोटी सी ज़िंदगी जीने वाला, जिसको कोई भी इंसान नज़रअंदाज कर सके, ऐसा भी इंसान हो सकता है कि कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही पुण्यवान हो। तो ये भी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है हमको समझना दोस्तों। तो मतलब जो अच्छा कर्म है, जो अच्छे मतलब हमारे विचार है, निस्वार्थ भावना से अगर हम अपने जीवन को जीते हैं, तो ऐसे लोग की मतलब ऐसे इंसान की जो सुंदरता है उसके मन की, वो आत्मलोक में मतलब परमात्मा खुद उसको मतलब वैल्यू देगा उस तरीके से, और वो उच्च लोक को जा सकता है। तो इस तरीके से मतलब हमें बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान मिलता है। मैंने छोटी सी ही मतलब थोड़ी सी ही बातें आपके सामने रखी है। तकरीबन 2 घंटे की ये फिल्म है। आप ज़रूर मतलब ये 2 घंटे आपके मतलब वेस्ट नहीं होंगे दोस्तों। बहुत कुछ आपने सीखा ऐसे आपको लगेगा। और मुझे लगता है कि साल में 1 बार या फिर 2 बार आप मतलब देखने की कोशिश करना ये फिल्म, क्योंकि एक कहीं ना कहीं जुड़ाव हमारा एक आत्मलोक से ये बढ़ा सकती है या फिर एक सच्चाई की मतलब दिशा मतलब दिखा सकते हैं। इस तरीके से है ये दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर दोस्तों इस फिल्म को, तो आपको जब समय मिलेगा आराम से देखना। अगर आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो आज आधा कल आधा या फिर 4 पार्ट में भी आप आपको आधा घंटे आप देख सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर देखना दोस्तों। और आखिर में दोस्तों जिस दीदी ने मतलब ये भेजी थी उनको मैं दिल से मतलब धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि ये सच में मतलब ऐसी चीज़ें मतलब मैं मानता हूँ कि ऐसे देखना भी मिलना भी एक नसीब की बात है इस तरीके से। तो उनका मतलब दिल से आभार कि मतलब उन्होंने मतलब भेजी। और आप भी ज़रूर देखना दोस्तों, आपको बहुत कुछ इससे सीखने मिलेगा। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।